वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि जब भी आप एक्सआरडी का डाटा लेते हैं या यूवी का डाटा लेते हैं, एफटीआईआर का डाटा लेते हैं, जो टेक्नीशियन होगा वो आपको ओरिजिन वाली फाइलें नहीं देता, आपको डाटा फाइलें नहीं देता। अनफॉर्चुनेटली वो आपको फाइल देगा एस्काई फाइल। ठीक है, कोई भी डाटा आप लेंगे, कोई टेक्नीशियन आपके सपोज सैंपल की एक्सआरडी करता है, वो आपको एस्काई फाइल प्रोवाइड करेगा। अब एस्काई फाइल तो आपसे ओपन ही नहीं होगी, ना आप उसको ओरिजिन पे ओपन कर सकते हैं, ना आप उसको एक्सेल पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा मेथड बताऊंगा कि एस्काई फाइल को आप डायरेक्टली ओरिजिन में किस तरह से ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिन का कोई पुराना वेरिएंट, नए वेरिएंट ओरिजिन वाले में तो बहुत आसान है ओपन करना, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिन का पुराना वेरिएंट है तो उसमें आप उसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं। बाय यूजिंग द एक्सेल सॉफ्टवेयर, एक्सेल की मदद से भी आप ओपन कर सकते हैं, और बगैर एक्सेल के भी मैं एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में फर्दर आपसे तमाम चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूं, आपको एक एक चीज़ स्क्रीन पे दिखाऊं, बगैर आपका टाइम वेस्ट किए आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे ले चलूंगा। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है वो प्रेस कर लें, ताकि आपको नए आने वाली रिसर्च के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पे ले चलता हूँ। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, आप सिंपली ओरिजिन का आपके पास जो भी वर्जन है वो आप ओपन कर लें। अगर आपके पास, कोशिश करें, मेरे पास तो खैर 2024 का लेटेस्ट वर्जन है, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो वो इंस्टॉल करने के लिए भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप उसको सर्च कर लें। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट अलग से ओरिजिन की बनाई हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिन को हम किस तरह से, लेटेस्ट वर्जन को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली जी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि अब आपने एक्सेल, आपके पास बगैर एक्सेल के ओरिजिन के अंदर डायरेक्टली आपने एस्काई फाइल किस तरह से ओपन करनी है। सिंपली आप जाएं जी डाटा में, डाटा के अंदर जाएं आप इंपोर्ट विजार्ड में, ये जो इंपोर्ट फ्रॉम फाइल है वहाँ पे इंपोर्ट विजार्ड की ऑप्शन है। साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्टकट है Ctrl+3, कंट्रोल और 3, आप डायरेक्टली इंपोर्ट विजार्ड में चले जाएंगे, ये चीज़ आपके पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपके पास जो भी एस्काई वाली फाइलें हैं उनको आप सेलेक्ट करके ऐड फाइल की ऑप्शन में जाएं, उसके बाद ओके प्रेस कर लें, तो आपके पास एस्काई फाइल ओपन हो जाएगी। मैं 2 3 4 मेथड बताऊंगा, अभी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरा मेथड आप देख लें, क्योंकि बाज़ लोगों के ओरिजिन के पुराने वर्जन है तो उनके पास तो ओपन नहीं होगा इस मेथड से। ओके कर लें इसको। अभी आप देखेंगे कि आपके पास जो ओरिजिन के अंदर एस्काई फाइल्स थी वो आपके पास ओपन हो गई हैं, और वो आपके पास डाटा कॉलम की फॉर्म में, ये देखें कॉलम की फॉर्म में मेरे पास डाटा आ गया है। तो सबसे पहला मेथड तो ये वाला है। अब इसके अलावा फर्दर भी इसमें कुछ मेथड्स हैं, वो मैं आगे चल के आपको पूरा एक एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली ओरिजिन के अंदर आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं। इसको तो मैंने प्लॉट कर लिया, पहला मेथड ये आ गया। उसके अलावा और 2 3 और मेथड हैं। अगर आप यहाँ पे, मैं दोबारा सपोज मैं नई एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, एक नया मेथड आपको मैं सिखा देता हूँ वो किस तरह से काम करेगा। एक में शॉर्टकट मेथड है, वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा मेथड ये, अगर आपके पास ओरिजिन का लेटेस्ट वर्जन है, ओरिजिन खोलें, फाइल उठा के उसके ऊपर गिरा दें, ये जैसे मैंने अभी आपके सामने किया है। सिंपली एस्काई फाइल को पकड़ के इसके ऊपर गिरा दें तो ये देखें डायरेक्टली ओपन हो गया। लेकिन ये फीचर खाली ओरिजिन के लेटेस्ट वर्जन में मौजूद है, ये पुराने वर्जन में आपके पास इस तरह से ओपन नहीं होगा। ये ना हो कि आप ओपन करते ना ही आपके पास ओपन ना हो, फिर आप कहेंगे शायद फेक वीडियो है या इस वीडियो में हमें प्रॉपर तरीका नहीं बताया गया। तो ये ओरिजिन के 2024 वर्जन में है। आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना मेरे चैनल से आप सीख लें। उसके बाद अब एक और तरीका है, ये मेरे हमें पुराने ओरिजिन में भी चलता है, कंट्रोल का बटन दबाएं और के का बटन दबाएं। ये ऐसे मैं लिख के आपको सिखा रहा हूँ, बाकी यहाँ नहीं लिखना, आपने खाली लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+K दबाना है। ये दबाया, डायरेक्टली एस्काई फाइल मेरे पास खुल गई है। तो ये ओरिजिन 2019, 21, 22 उनमें भी ये मेथड चलता है। तो बिल्कुल पुराने वर्जन का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में ये चलता है। उसके अलावा अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास ओरिजिन के पुराने वर्जन होते हैं, वहाँ पे ये वाला मेथड नहीं यूज़ होता। इनमें से कोई भी मेथड अगर आपके पास नहीं चल रहा तो एक बिल्कुल एक यूनिक मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। सिंपली आपके पास जो एस्काई फाइल है उसको आप ओपन कर लें एक्सेल के अंदर। ठीक है, एक्सेल आपके पास अगर इंस्टॉल है ना तो एक्सेल के अंदर ओपन कर लें, और एक्सेल की मदद से जो ओल्ड ओरिजिन सॉफ्टवेयर है वहाँ पे अगर नहीं ओपन हो रहा तो एक्सेल की मदद से आप वहाँ पे जो डाटा है वो आप कॉपी कर लें। एक्सेल के अंदर डाटा ओपन करें, उसको कॉपी करके यहाँ पे कॉलम ए और बी में आप पेस्ट कर दें।
सिंपली मेरे पास एक्सेल मौजूद है, मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद अब मैं ये कर लेता हूँ। एक्सेल के अंदर आप जाएं, ये नई फाइल आप खोल लें, उसके अंदर आप जाएं फाइल और ओपन के अंदर जाएं। यहाँ पे मैं इसको स्काई फाइल को ओपन कर लेता हूँ। सपोज ओपन में भी आपने एक चीज़ देखनी है, एक ख़ास स्टेप है, वो आपने लाजमी सीख लेना है। यहाँ पे आप ऑल एक्सेल फाइल की जगह यहाँ पे ऑल फाइल्स कर लें, तो ये आपके पास स्काई फाइल आ गई है। इसको आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट दबाएं। उसके बाद एक यहाँ पर खास पॉइंट है, टैब की जगह आप स्पेस करें ताकि वो कॉलम जो है एक्स और वाई वाले वो अलग अलग हो जाए, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। स्पेस और अब आप इसको फिनिश कर लें। उसके बाद आप सिंपली आप कॉलम कॉपी करें, जो जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिन का पुराना वर्जन है, पहली बात है आप ओरिजिन का नया वर्जन करें जो मेथड मैंने बताया हुआ है, कोई उसमें खर्चा नहीं आना, कोई आपने पेमेंट नहीं करनी, उस मेथड से आप ओरिजिन का लेटेस्ट वर्जन करें। अगर आपके पास नेट नहीं है, आप लेटेस्ट वर्जन नहीं कर सकते, तो आप थ्रू द एक्सेल आप डाटा को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है एक एक स्टेप आपको क्लियर समझाने की स्क्रीन के ऊपर। स्टिल अगर आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, आपको अगर इशू हो, तो आप काइंडली नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।